धार्मिक मान्यता या अंधविश्वास अपने भारत में ही प्रचलित है, ये बाहर देशों में प्रचलित है। अब बात कर ले धार्मिक मान्यताओं की या अंधविश्वास की। ऐसा नहीं है कि धार्मिक मान्यता या अंधविश्वास अपने भारत में ही प्रचलित है, ये बाहर देशों में प्रचलित है। तो ऐसी कुछ धार्मिक मान्यताओं की बात करेंगे जो अंधविश्वास का रूप लेकर प्रचलित हो रही है। तो लेट्स टॉक माय चैनल, आज का टॉपिक भी यही है। तो बात करते हैं थाईलैंड की। थाईलैंड में एक मान्यता है, यदि आप खाना बना रहे हैं, खाना बनाने के समय की बात कर रहा हूँ मैं, यदि आप खाना बना रहे हैं और खाना बनाते समय आप कोई गाना गाते हैं, तो वहाँ की ये मान्यता है यदि आप गाना गाते हुए खाना बना रहे हैं तो आपको मिलने वाला पति या जीवन साथी, पत्नी भी हो सकती है, तो अधिक उम्र का होगा या होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो हालांकि ये शुक्र है कि वहाँ को सीटी बजाने से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि लोग सीटी बजाते रहते हैं। अब बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश में एक मान्यता है, यदि कोई एग्ज़ाम, परीक्षा या कुछ भी हो, टेस्ट हो, कुछ भी मान लो, वहाँ अंडा, एग खाकर जाते हैं एग्ज़ाम से पहले, तो आपको एग्ज़ाम में भी अंडा ही मिलेगा, यानी शून्य ही अंक मिलेंगे। ये तो अजीब मान्यता है। ये बांग्लादेश की है, चलो कोई बात नहीं, बांग्लादेश में भी ऐसी मान्यता है। यहाँ इससे तो ये पता ही चल रहा है कि बाहर भी बहुत सी वो चीज़ें हैं जिनसे मान्यताएं, अंधविश्वास और कई चीज़ें फैल रही हैं। तो बाहर भी है, अपने भारत में ही नहीं है। यार ये तो अंडा, चलो अंडे की बात करता हूँ, तो खासकर अंडे में भी यदि उबला हुआ अंडा खा के जाते हैं तो ये और निश्चित मानते हैं कि भाई अब की बार तो मिलेगा ही तुम्हें, यदि उबला हुआ अंडा खा के गए हो तो। अब रूस की बात करते हैं। रूस में भी एक धार्मिक मान्यता है, या बोल सकते हैं अंधविश्वास है। क्या? यदि छुरी या कांटा नीचे गिरे, मैं नीचे गिरने की बात कर रहा हूँ खाते समय, तो ऐसे मानते हैं कि एक लड़की, पुरुष नहीं, लड़की तुम्हारे घर अतिथि के तौर पे आएगी। और यदि छुरी या चाकू नीचे गिरता है तो पुरुष आएगा। यार ये तो अजीब ही मान्यता है। अपने भारत में भी ऐसी कुछ एक मान्यता है, यदि कौवा बोलता है या कोयल बोलती है तो ऐसे मानते हैं कि भाई कोई ना कोई आने वाला है अतिथि। मगर यहाँ तो यार पुरुष और महिलाओं में डिवाइड कर दिया कि यदि कांटा या फिर चमचा गिरे तो महिला आएगी, छुरी या चाकू गिरे तो पुरुष आएगा। अब बात करते हैं ताइवान की। ताइवान में भी एक मान्यता है, ऐसा ही अंधविश्वास की तरह फैला हुआ। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, मृत्यु होने के दौरान उसके ऊपर पैसे जलाए जाते हैं, तो कहा जाता है कि ऊपर जाने के बाद उसके खुश रहने के तरीके में कोई बदलाव नहीं होगा। वहाँ भी उसे हर चीज़ मिलेगी, वहाँ भी वो खुश रहेगा, हर चीज़ मिलेगी, वहाँ किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं होगी। यार ऊपर पहुँच चुका वो ताइवान की मान्यता ही। अब क्या इतना भी क्या कर रखा तुमने यार। चलो कोई बात नहीं, पैसे जला रहे हो तुम। चलो एक बात बता दूं मैं, पहले असली पैसे जलाए जाते थे। आजकल तो क्या है, गरीब हो गए वहाँ भी, ताइवान में भी, तो वो नकली पैसे जलाने लगे। मगर पहले असली पैसे जलाते थे और यही कह के जलाते थे कि इसको सुख समृद्धि की प्राप्ति हो मरने के उपरांत ऊपर, यानी कि वो ऊपर को मानते हैं कि ऊपर जाते हैं, कोई अलग ही जगह है। हाँ मानते होंगे, अपन ही मानते हैं, भारत वाले थोड़ी ना स्वर्ग नरक में फंसे हुए। लोग आगे बात करते हैं। अब कर लेते हैं यार अमेरिका, एक सबसे समृद्ध देश। वहाँ भी कई मान्यताएं हैं, जिनमें से एक ले लेता हूँ कि यदि कोई महिला गर्भवती है और वो अपने साथ आलू रखती है तो उसको स्वास्थ्य संबंधी कोई भी परेशानी नहीं हुई। यार ये भी कोई मान्यता है क्या? चलो मान लिया, हो जाता है कि सोच होती है, तो यार मान लेते हैं कि भाई सुख समृद्धि वाली कोई परेशानी नहीं होगी। वहाँ भी एक अंधविश्वास चलता है। पोलैंड की बात की जाए, पोलैंड में भी एक मान्यता है। पोलैंड में क्या है, सोचते हैं यदि किसी हैंडबैग को, यानी महिला या पुरुष कोई भी हो, यदि नीचे रख दिया जाए बैग को तो उसके पैसे गायब हो जाएंगे या चोरा लिया जाएगा। यार इतना भी वो अंधविश्वास ना होना चाहिए कि गायब भी हो जाए रुपए। नहीं, अच्छी बात नहीं है। ऐसी कई मान्यताएं। तो
चलती रहती हैं और भी मान्यताएं, मगर आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और ज़्यादा मान्यताएं देखनी है तो मेरे ब्लॉग पे जाके देख सकते हैं, मैंने डाली है बहुत सारी मान्यताएं। तो धन्यवाद, आगे फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।